मौत की घाटी के नाम से जाना जाने वाला हजारीबाग जिले का चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत दनुआ घाटी इन दिनों इंसानी रक्तों से रंगता नजर आ रहा है। बता दें कि दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और लगातार सड़क दुर्घटना में लोगों को जान भी गंवाना पड़ रहा है। बताया जाता है कि आज दनुआ घाटी क्षेत्र के महूदी मोड़ के समीप दो बड़े ट्रक वाहनों के आपसी टक्कर में बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें पाइप लदा ट्रक वाहन का चालक घंटों केबिन के अंदर फंसा रहा। चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत करने के बाद गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। उसके बाद एम्बुलेंस के अभाव में थाना प्रभारी के वाहन में ही घायल चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण चालक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि आए दिन हो रहे इस क्षेत्र में घटना को लेकर स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 6 लाइन सड़क का निर्माण हो रहा है और निर्माण कार्य की गति इतनी धीमी है कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। एक ही सड़क से दोनों तरफ की छोटी बड़ी वाहन आवागमन करते हैं और आए दिन सड़क दुर्घटना होती है। क्या आज आप देख रहे हैं कि चौपारण का जो है वो घाटी मौत का घाटी हो गया है और यहाँ ना चौपारण प्रखंड सबसे बड़ा प्रखंड है और एक भी ना हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है। एक रोड में NHI के द्वारा रहता था, वो भी एम्बुलेंस को यहाँ से हटा दिया गया है। आज आदमी जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। बड़ा बाबू अपने गाड़ी में पेशेंट को ला हॉस्पिटल में ला रहे हैं, एक भी एम्बुलेंस नहीं है। कहना यही है कि जैसे कि विगत 6 माह के अंदर में हमारे यहाँ से 3 डॉक्टर, एक ट्रांसफर हो गए, एक रिटायर हो गए और एक चले गए स्टडी लीव के लिए। तो एक हम यहाँ पे MIC MBBS और एक और फराना मैडम है जो कि MBBS यहाँ पे प्रस्थापित हैं और बाकी मतलब कि RBS की टीम ही यहाँ पे है। तो अस्पताल में कम से कम 4 या 6 डॉक्टर होना चाहिए, जिसमें 2 के सहारे हम लोग चला रहे हैं। और हम तो यहाँ पे कैंपस में दिन रात रहते हैं, चौपारण में ही। और जैसे कि एम्बुलेंस के लिए यही कहना चाहेंगे कि एम्बुलेंस 108 जो सेंट्रलाइज्ड है तो वो जिला स्तर से और राज्य स्तर से चलाया जाता है। तो हमारा जो एम्बुलेंस यहाँ पे जो मिला हुआ था पहले से, वो विगत 2-3 महीने से खराब है और बनने के लिए गया हुआ है और उसके अलावा कोई और एम्बुलेंस है नहीं। एक एम्बुलेंस हम लोग को मिला हुआ है विधायक निधि के तहत से, तो उससे भी हम लोग चलाते हैं, लेकिन उसका भी स्थिति अच्छा नहीं है। बहुत दिन से मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है और दिन भर में मतलब एक्सीडेंट आएगा, एक बार में 3-4 आ जाते हैं। तो एम्बुलेंस से हम लोग एक वही व्यवस्था दे सकते हैं, बाकी जो रहते हैं उनके साथ दिक्कत हो जाती है। इसीलिए 108 का तो बहुत आवश्यकता है। कम से कम यहाँ पे चौपारण क्षेत्र में 2 या 3 रहना चाहिए अलग अलग जगह। जोकट कट के पास एक्सीडेंट हुई है, गाड़ियां 2 लड़ गई हैं। ये स्थिति ये है कि वहां अगर थाना प्रभारी महोदय नहीं होते तो किसी का जान बचाना भी संभव नहीं है। ये थाना प्रभारी का देन है, इनके कार्य कुशलता का मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने गाड़ी से उन्होंने लोड करके कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचाए। सरकारी हॉस्पिटल व्यवस्था के नाम पर ध्वस्त, किसी तरह को कोई व्यवस्था नहीं। और संवेदक तो एकदम रोड बनाने और संवेदक का तो पूछिए ही मत, जितना इनको ये किया जाए कम ही होगा। 6 लाइन रोड 6 लाइन जो बन रहा है उसमें सारा अनियमता ही हो रही है। किसी तरह का कोई पब्लिक का कोई काम नहीं, ना कोई गाड़ी वाले का। रोड कट के चलते ही घटना हुआ है। ये रोड के चलते ही, वन वे होने के चलते ही घटना घटी है। अगर वन वे नहीं होता था दुर्घटना नहीं होती। हर महीने मर रहा है आदमी यहाँ एम्बुलेंस के लिए आप लोग 1.5 से 2 घंटा लगे हुए हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं। एम्बुलेंस का कोई सुविधा नहीं है यहाँ, सरकारी एम्बुलेंस है ही नहीं, अभी तक नहीं आया है ही नहीं सरकारी एम्बुलेंस। यहाँ तक हम लोग खोजते खोजते मर गए, नहीं मिला अभी तक। क्या CS महाराज कर रहे हैं ये हमको पता नहीं चलता। सरकारी यहाँ चौपारण सरकारी हॉस्पिटल को ये लोग जंगल राज बना दिए हैं।